दोस्तों आपको मेरे हाथ में ये स्कल दिखेगा। आज की इस वीडियो में आपको पूरा स्कल की जानकारी देने वाला हूँ कि जैसे स्कल मतलब इंसान की जो खोपड़ी होती है वो कैसी होती है। अच्छा, दूसरा आपको बताना चाहूंगा, ये स्कल जो है असली स्कल है, यानी रियल स्कल है। इसका यूज हम मेडिकल कॉलेज में अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाने के काम में लेते हैं और इनका बहुत ही रेस्पेक्टफुली यूज में लेते हैं, मतलब बहुत रेस्पेक्टफुली इनका यूज करते हैं, जिससे कि बच्चों को नॉलेज मिले, मेडिकल डॉक्टर जो बनने वाले हैं उनको मिले, जानकारी मिले कि कौन सी हड्डी कहाँ होती है, कोई फ्रैक्चर हुआ तो कौन सी हड्डी में होगा, है ना। तो ये सारा जानकारी हम उनको देते हैं। तो आपको मैं समझाना चाहूंगा कि कौन सी हड्डी होती है, कहाँ होती है, कैसी होती है। और इसमें अंदर से साथ मेरे पास एक और इसका रखा है, मैं आपको अंदर से भी दिखाऊंगा इसका को खोल के अंदर क्या क्या पार्ट्स होते हैं, कहाँ ब्रेन रखा रहता है। तो पूरी जानकारी आपको इंसान की खोपड़ी के बारे में देने का प्रयास है। ये दोनों स्कल असली हैं और इनका बहुत रेस्पेक्टफुली हम यूज करते हैं, लीगल तरीके से। मेडिकल कॉलेज, सभी मेडिकल कॉलेज में इनको पढ़ाया जाता है। तो अब मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा कि स्कल क्या होता है ना। और ये बताने से पहले आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। मैं डॉक्टर वकील खान ऐसी काफ़ी वीडियो बनाते रहता हूँ शरीर से रिलेटेड, जो है आपको जानकारी देती रहे। आपके शरीर के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए कि कौन सी हमारा बॉडी का पार्ट क्या काम करता है, कैसे करता है। तो चलिए अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जैसे आपको ये स्कल मेरे हाथ में दिखेगा, खोपड़ी दिखेगा, इसमें जो हड्डियां होती हैं 14 हड्डी, 14 तो हमारे फेस में होती है ना। और 8 हड्डी हमारी क्रेनियम में यानी पीछे होती है। ब्रेन बॉक्स जो पूरा स्कल खोपड़ी पीछे साइड में होती है उसमें होती है 8 बोन इधर, और 14 यानी 14 हड्डियां हमारी फेस पे होती है। तो मैं सारी आपको बोन एक एक करके गिनाना चाहूंगा। तो सबसे पहले आपको हम बताते हैं ये माथे वाली फोरहेड वाली बोन। ये एक हड्डी होती है, इसको बोलते हैं फ्रंटल बोन। ये यहाँ से लेके आपको जॉइंट दिख रहा होगा, ये सूचर्स बोलते हैं। तो इस वाले एरिया में पूरे में फ्रंटल बोन हो गई। अब इसके ऊपर आप जाएंगे तो ऊपर साइड में देखेंगे खोपड़ी के, तो ये 2 हड्डी यहाँ होती है, इनको बोलते हैं पैराइटल बोन। तो बीच में जॉइंट होता है, जॉइंट को इसको सैजिटल सूचर बोलते हैं। ये 2 पैराइटल बोन हो गई। पीछे आप देखेंगे तो ये खोपड़ी के सिर के पीछे जो हड्डी होती है इसको बोलते हैं अपन ऑसिपिटल बोन। तो ये ऑसिपिटल बोन हो गया। अब इसके बाद साइडों में देखेंगे कान के ऊपर वाले एरिया में, तो यहाँ एक बोन दिखेगी, इसको बोलते हैं टेम्पोरल। एक इधर होती है, एक इधर, 2 बोन होती हैं। तो टेम्पोरल, इसके ये कान का छेद दिख रहा है आपको, जैसे कान के अंदर का छेद होता है ना, ये वाला एरिया होता है, इसको मेटस बोलते हैं। तो इसमें कान का ऑडिटरी मेटस ये हो गया है ना, इसके इधर भी है और एक इधर है ना। बाकी टिश्यू तो इसमें है नहीं, अंदर की हड्डी हड्डी दिखेंगी आपको, ठीक है। तो ये आपको साइड की बोन दिखी, इसको मस्टर्ड प्रोसेस बोलते हैं। अब इसके बाद में हम बात करें नीचे साइड में या सामने की बात करें, तो इसमें आपको 2 हड्डी नाक के ऊपर दिखेंगी, इसको बोलते हैं नेजल बोन। तो ये हड्डी नाक की हो गई। ये बाकी हमारी 2 हड्डी ये होती है, इसको चीक बोन या जाइगोमेटिक बोन बोलते हैं। एक राइट एक लेफ्ट में जाइगोमेटिक हो गया। और जिस जगह आपको ये गैप दिख रहा है, यहाँ पर एक लेक्राइमल बोन थी, यानी आंख के अंदर की हड्डी थी, वो हट गई है, टूट गई है इसमें से। अब उसके बाद में नाक के अंदर जाएंगे तो एक आपको बीच में हड्डी दिखेगी, इसको बोमर बोलते हैं, यानी बोमर पीछे से दिखता है। मेरे पास दूसरा स्कल है, इसमें आपको दिखाना चाहूंगा। तो आपको देखिए अंदर साइड में एक हड्डी दिखेगी, ऐसा सेप्टम बनाता है, उसको बोमर बोलते हैं। और ये जो ऊपर का हड्डी होता है इसको मैक्सिला बोलते हैं। इस वाले में दिखेगा आपको, ये मैक्सिला हो गया, इसमें अपर जॉ बोलते हैं। नीचे मैंडिबल लगा हुआ था, वो अलग रखा हुआ है हमारे पास, तो ये मैंडिबल बोन हो गया है ना। इसके बाद में ये जाइगोमेटिक हो गया। और अब नीचे जाए अपन, तो इसमें ये बोमर बोन दिख रही है, ये नाक के पीछे साइड में होती है। ये जो बोन होती है इसको स्पिनॉइड बोन बोलते हैं ना, स्पिनॉइड बोन होती है। तो ये स्पिनॉइड हो गया। इसके बाद में ये अंदर जाएंगे तो अब और 1-2 हड्डी और बचेगी, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। एक्चुअली पूरा बाहर से दिख रहा है आपको, ये नीचे का एरिया दिख रहा है। यहाँ पर हमारी गर्दन जुड़ी होती है, इस वाले पॉइंट पे फर्स्ट सर्वाइकल यानी गर्दन की पहले नंबर की रीढ़ की हड्डी इस जगह जुड़ती है। अब आपको ये बड़ा सा गोला दिख रहा है, ये जो है दोस्तों ये रहता है, यानी कि इसको फोरामिना मैग्नम बोलते हैं। इस फोरामिना मैग्नम में से हमारी रीढ़ की हड्डी में से अंदर जो स्पाइनल कॉर्ड निकल के आती है। एक्चुअली ब्रेन इसके अंदर रखा रहेगा। अब ब्रेन में से जो स्पाइनल कॉर्ड आएगी, जो रीढ़ की हड्डी के अंदर की मेरुदंड बोलते हैं, वो इसी वाले एरिया में से निकल के आके अंदर रीढ़ की हड्डियों के अंदर चले जाती है। फिर रीढ़ की हड्डी में से जगह जगह सारी नस निकलती आती है। 31 नस लेफ्ट में, 31 राइट में, दोनों बॉडी मतलब दोनों साइड में जाती है। जैसे गर्दन से 7-8 नस सर्वाइकल से निकलती है, फिर 12 छाती से, फिर 5 लंबर से, ऐसे हर जगह नस निकलती आती है। गर्दन की निकली हाथों में चलेगी, छाती में, पेट की निकली, कमर से निकली पैरों में। तो ऐसे पूरी ये वाली उसी रीढ़ की हड्डी से जुड़ी रहती है, जो इसको स्पाइनल कॉर्ड बोलते हैं। और वो स्पाइनल कॉर्ड इस वाले एरिया से अंदर जाकर ब्रेन से जुड़ी होती है। तो ये आपको बाहर का स्ट्रक्चर दिखा पूरा। अब मैं आपको बताता हूँ अंदर का, अंदर कैसे क्या होता है। तो देखिए ये जो है, हमने जैसे इसको पूरा स्कल था इस टाइप से। अब मैं जैसे ही इसको खोलूंगा, इसको पूरा ओपन करके रखा है, जैसे अंदर का हमें दिखे। तो मैं इसको जैसे ही ओपन करूंगा तो आपको अंदर खोखलापन दिखेगा। इस खोखलेपन में ब्रेन रखा हुआ था, इसको एक्चुअली ब्रेन बॉक्स बोलते हैं। गड्ढे ऐसा एक बॉक्स ऐसा दिख रहा है ना, ये अंदर से खोखला है, तो इसके अंदर क्या रखा था, ब्रेन रखा हुआ था इस जगह।
तो ब्रेन बॉक्स इसलिए बोलते हैं इसको। अब ब्रेन इसके अंदर देखेंगे आप तो इसमें आपको 3 पार्ट दिखेंगे, यानी 3 गड्ढे जैसे बनते हैं। तो इसको बोलते हैं एंटीरियर क्रेनियल फोसा, यानी गड्ढा जैसा हो गया। फिर बीच वाला गड्ढा होता है इसको मिडिल क्रेनियल फोसा, पीछे वाले को बोलते हैं पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा। आगे वाले में ब्रेन का, जैसे मेरे पास ये ब्रेन का मॉडल रखा है, इसमें आप देखेंगे तो इस टाइप से अगर रखें तो इस टाइप से रखा रहता है। तो आगे वाले में फ्रंटल लोब रखा रहता है, बीच वाले में टेम्पोरल लोब, पीछे वाले में सेरिबेलम रखा रहता है। यानी कि आप देखेंगे तो पीछे वाले में सेरिबेलम, छोटा दिमाग जो होता है वो यहाँ रखा रहता है, और बीच में इसमें से फोरामना मैग्नम होता है इसमें। ओके, फिर जैसे अभी मैंने आपको बताया कि स्पाइनल कॉर्ड बाहर निकल जाता है ना। अब इसमें ये वाला जो पॉइंट होता है यहाँ इसको सेला टर्सिका बोलते हैं। यहाँ पिट्यूटरी ग्लैंड रखे थे। पिट्यूटरी ग्लैंड आपने सुनी होगी, मास्टर ग्लैंड पूरी बॉडी के हार्मोन्स को रेगुलेट करती है, तो वो इस जगह रखी रहती है, इस वाले गड्ढे में आप दिख रहा होगा। इसके बाद में फिर जैसे और भी इसमें जुगुलर फोरामिना है ना, और इसके अलावा कैरोटिड। अच्छा, एक चीज और बताना चाहूंगा, इस वाले पॉइंट पे आपको दिखेगा नाक के अंदर की जो नस होती है, हम जो सूंघते हैं ना, खुशबू आती है, वो नस इस जगह होती है। इसमें क्रिब्रिफॉर्म प्लेट होती है, उसमें से जाली जैसी नाक के अंदर इसके, क्योंकि इस पॉइंट के नीचे नाक है ना। अब नाक के अंदर जो भी खुशबू लेते हैं हम, तो वो यहाँ पर जो नस होती है और फैक्ट्री ना, वो उसको परसीव कर लेती है, तो इस जगह आता है। तो ये अंदर का स्ट्रक्चर है पूरा, और ये आपको इस साइड का दिख रहा है ना। अब जो ब्रेन रखा रहता है वो इसी के अंदर रखा रहेगा इस टाइप से। अच्छा, ब्रेन डायरेक्ट नहीं रखा रहेगा। ब्रेन जब रखता है तो ब्रेन के अंदर ब्रेन डायरेक्ट नहीं रखेगा। ब्रेन के चारों साइड में 3 कवरिंग्स होती हैं, उनको जो है मेनिंजिस बोलते हैं, यानी कि 3 कवर होते हैं ब्रेन के, जिनको मेनिंजिस बोलते हैं। और उनके बीच में भी, मेनिंजिस के बीच में भी एक पानी भरा रहता है, इसको सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड बोलते हैं, CSF बोलते हैं। तो वो पूरा इसमें जो है पहले ब्रेन था, ब्रेन के ऊपर वो कवर है, कवर के अंदर भी पानी भरा हुआ है, इसको सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड बोलते हैं। वो फिर इसमें रखा रहता है जिससे कि डैमेज ना हो जाए। अब कभी कभी क्या होता है, जब बहुत ज़्यादा चोट लगती है तो हमारा ये स्कल की हड्डी को, वैसे तो बहुत मजबूत होती है, लेकिन एक्सीडेंट वगैरह हो गया, कोई कुछ मार दिया बहुत हैवी तरीके से, तो इसमें इंजरी होगी तो फिर ब्रेन के अंदर भी इंजरी हो सकती है। हेड इंजरी इसको बोलते हैं, ब्रेन इंजरी बोल सकते हैं। तो वैसे बहुत मजबूत है ये, बहुत ज़्यादा बड़ा एक्सीडेंट होता है तभी इसमें इंजरी होती है, या बहुत ज़्यादा वीक हो गई हड्डी तो इन किसी भी हड्डी के अंदर फ्रैक्चर भी हो सकता है। तो ये था स्कल के बारे में। अच्छा, ये भी मॉडल मैं आपको बीच में दिखाना चाहूँगा कि ये हमारा स्कल होता है तो कैसे बॉडी से जुड़ा होता है। तो जैसे आपको ये दिख रही है ना हड्डी, जैसे मैंने उसमें दिखा रहा हूँ आपको, मैंडिबल नहीं था, इसमें ये मैंडिबल बोन होती है। ये एक हड्डी होती है, इसमें दांत लगे होते हैं, ये मैंडिबल में सारे दांत लगे हुए दिख रहे हैं आपको। ऊपर वाली हड्डी को मैग्जिला बोलते हैं। 2 बोन होती है मैग्जिला, 1 बोन होती है मैंडिबल। ये हमारी गर्दन से इस तरीके से जुड़ा रहता है। आपको जैसे मैं दिखाया था ना, ये वाला ऑसिपिटल बोन C1 से जुड़ी रहती है इस जगह। तो हमारी गर्दन जो खोपड़ी कंटिन्यू होगी रीढ़ की हड्डी के अंदर है ना, रीढ़ की हड्डी के अंदर ये नस दिख रही है, C4, C5, C6 जैसे होती है ना। कभी कभी ये दब जाती हैं। इसके ऊपर मैंने C5, C6 से L4, L5 के ऊपर वीडियो बना रखी है। तो आप देख सकते हैं ये पूरी बॉडी की बोन्स के ऊपर मैंने बना रखी है। ये कमर की दर्द के ऊपर वीडियो बना रखी है। तो ये सारी हड्डियों के आप वीडियो मेरे चैनल पर देख सकते हैं। लेकिन अभी मैं आपको स्कल का दिखाता हूँ। तो ये बीच में इस तरीके से हमारा जो है जुड़ा रहता है। स्कल जो है खोपड़ी ऊपर साइड में सर्वाइकल से यहाँ पर जुड़ी रहती है। इसी तरीके से हमने बॉडी की सारी हड्डियों के ऊपर वीडियो बना चुका हूँ मैं, और मेरे यूट्यूब पे मिल जाएंगी आपको। हाथों की, पैरों की, रीढ़ की हड्डियाँ है ना, तो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। सारी रियल बोन के ऊपर भी वीडियो बनाता हूँ मैं, और आर्टिफिशियल के भी ऊपर बनाता हूँ। साथ में मैंने ब्रेन के ऊपर भी, इस ब्रेन के मॉडल के ऊपर भी पूरा वीडियो बना रखी है कि भाई कौन सा जो है ब्रेन फ्रंट का क्या काम करता है, इधर का कौन सा काम करेगा, सुनने वाली एरिया कौन सी है, मेमोरी की कौन सी है, बोलने वाला एरिया कौन सा होता है ना, और ठंडा गर्म शरीर को रखने वाला कौन सा एरिया होता है, छोटा दिमाग क्या है। तो ये सारी वीडियो मैंने बना चुकी है। साथ में आपको ये मॉडल दिखेगा, इसके ऊपर भी मैंने पार्ट दिखाए हैं। तो इसकी लिंक मैं नीचे अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। तो ऐसी काफ़ी वीडियो डली हैं, आप देख सकते हैं। तो मैं डॉक्टर वकील का मिलता हूँ इसी किसी नेक्स्ट वीडियो में। और लास्ट में वही आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि देखो आपको सब्सक्राइब करने में पैसे तो लगने नहीं है, फ्री में करना है। तो इससे मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा, मैं आपके लिए ऐसी और वीडियो बनाता रहूँगा। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो अगर कुछ पूछना है इसमें तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं, लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।